मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हमारे गोरखपुर का खाद्य विभाग केवल होली से कुछ दिन पहले, रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले और दिवाली से कुछ दिन पहले जागता है, फिर आराम से सो जाता है। जब त्योहारों का सीजन आता है तब हमारे गोरखपुर में खाद्य विभाग जागता है, या यूं कह लीजिए खाद्य विभाग नहीं, सारे विभाग भी केवल त्योहारों के सीजन पे त्योहारी के लिए ही शायद जागते हैं। लेकिन अभी जो मामला है हाल फिलहाल का, वो खाद्य विभाग का है। आपको बताते चले कि बांसगांव क्षेत्र में एक दुकान से एक नमकीन का पैकेट मिला था, और सिर्फ एक ही पैकेट नहीं, वैसे वहां पे सैकड़ों पैकेट मौजूद थे जिसपे प्रिया की नमकीन के नाम से वो नमकीन थी और उस पे प्रिया नमकीन भंडार लिखा हुआ था। उस मामले की तफ्तीश करते हुए जब हमने मौके पे पहुंचे तो वहां पे सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, जो अभी आप पीछे उसकी एक पिक्चर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सफाई की व्यवस्था थी। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि वहां पे सिर्फ केवल प्रिया नमकीन भंडार ही नहीं, इसके अलावा दो कंपनियां ऐसी थी जिनके पैकेट वहां पर रखे हुए थे, और मौके पर पहुंचे जो ओनर थे उन्होंने ये बताया कि अभी हमारा स्टिकर तैयार नहीं है, 2 से 3 दिन में हमारा स्टिकर आ जाएगा, उसके बाद इस माल को मार्केट में बेचेंगे। लेकिन आपको ये बताते चले कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है। खाद्य विभाग जो नियम है उसके अंतर्गत आप उस पे एक इंक से लगा हुआ आप जो है उस पे स्टैंप मारते हैं, और वो जो इंक होती है वो नॉन रिमूवेबल होती है, जो कि मिटती नहीं है। लेकिन उस पे ना तो कोई FSSAI का नंबर था, ना उस पे कोई बैच नंबर था, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, ना एक्सपायरी डेट थी, ना बेस्ट बिफोर लिखा हुआ था, ना उस पे कोई प्राइस थी। केवल एक स्टिकर, मार्केट में नमकीन उपलब्ध। सफाई का जो आलम था वो इस खबर के अंत में आप देखिएगा कि पूरी जिस तरीके से ये जमीन अभी आपको दिख रही है, सेम बिल्कुल ऐसी ही जमीन वहां पर थी। और ये जब पूछा गया कि क्या खाद्य विभाग ऐसी जगह पे खाद का जो है लाइसेंस दे देता है, तो उन्होंने अधिकारी जो वहां पे थे उन्होंने ये बताया हमको, जो वहां पे मालिक थे, कि जो वहां पे कर्मचारी थे या मालिक थे वो हमें संज्ञान में नहीं है, कि ऐसी जगह देता नहीं। उन्होंने हमें टाइल्स लगाने के लिए बोला था, यानी कि खाद्य विभाग ने अपना काम कर दिया कि भैया टाइल्स लगा लीजिए, खाद्य विभाग ने लाइसेंस दे दिया। लेकिन मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरीके से वहां पे नमकीन पैक हो रही थी, कोई सफाई व्यवस्था वहां पे नहीं थी, और जो पानी स्टोर करने के लिए जो जगह बनी थी वो भी पूरी गंदगी से भरी पड़ी थी। ऐसी नमकीन जब बाजार में आएगी और आप खाते हैं तो यकीन मानिए डॉक्टर के पास जाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है कि जब गोरखपुर के मुख्य खाद्य जो अधिकारी हैं उनसे जब हमने वार्ता करने की कोशिश की, हमने उनका वर्णन जानने की कोशिश की, तो उनकी सिर्फ 2 रटी रटाई लाइनें थी कि आप हमें उस जगह का नाम बता दीजिए और पता बता दीजिए जहां पर यह काम हो रहा था। यानी कि जो भी हमारे दर्शक हैं और 10 साल 12 साल का बच्चा है वो अच्छी तरीके से समझ सकता है कि जगह का नाम और उस जगह का पता पूछने का क्या मतलब हो सकता है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, बस केवल चढ़ावा चढ़ना चाहिए। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।